आयशा, कहाँ गायब हो यार? अरे क्या हाल बना रखा तुमने? क्या हुआ? वीर, आओ बैठो। तुम्हें हुआ क्या है? तुम्हें तो टेम्परेचर भी है। आपको रिजाइन नहीं करना चाहिए था। मैं किसी एग्रीमेंट में बाउंड नहीं हूँ। जो मुझे बेहतर लगा मैंने वही किया। देखिए, इस तरह ही मेरे दिल पे बोझ बन रहा है कि शायद आपने मुझे गलत समझा है। मैं यहाँ सिर्फ अपना सामान लेने आई थी। काश मैं ना आई होती। तुम्हारा इतना घिनौना रूप मुझ पर बेइज्जती बना रहता। पागल हो गई हो? क्या बातें कर रही हो तुम तो यही चाहते हो ना कि मैं हमेशा की तरह खामोश रहूं? जब तक तुम्हारा ये रूप मेरे सामने नहीं आया था तुम न जाने किस किस के साथ। प्लीज खुदा के लिए चुप कर जाओ। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मम्मी आप ठीक ही कहती थी। मुझे अब पता चला मैंने वाकई अपनी जिंदगी के 5 साल ज़ाया किए, बर्बाद कर दी। एक ऐसे शख्स के पीछे जो कल भी मेरा नहीं था और आज भी मेरा नहीं है। कबीर भाई वैसे बता रहे थे कि आपने कुछ स्लीपिंग पिल्स वगैरह लेती रहती हैं। पूछ सकता हूँ क्यों? नहीं। सॉरी। इट्स ओके। वैसे मैं भी मुख्तलिफ औकात में काफ़ी मुश्किलात, दुख और अजियतों का शिकार रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी इस तरह की चीज़ों का सहारा नहीं लिया। ये सब बातें कबीर से कहकर देखो, शायद तुम्हें कोई जवाब मिल जाए। मेरा तो दिल उचाट हो गया उस घर से, और मुमकिन है कि मैं बहुत जल्दी कोई फैसला ले लूं। इसी वजह से मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा हो क्या गया है कि आप इतना गलत सोच रही हैं? तुम जानकर क्या करोगे? मैं आप दोनों के दरमियान किसी भी तरह की उलझन को खत्म करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर आप दोनों के दरमियान आखिर इस गलत फहमी की वजह है क्या? मुझे कोई गलत फहमी नहीं है समीर, और प्लीज मैं तुमसे कोई बात डिस्कस नहीं करना चाहती। क्यों नहीं करना चाहती? मैं को गैर हूं आपके लिए? अपनों पर तो बल्कि ज्यादा भरोसा किया जाता है। समीर प्लीज, मैं किसी को अपना नहीं मानती। जब कबीर ही मुझसे दूर हो रहा है तो फिर तुमसे मेरा क्या ताल्लुक? प्लीज प्लीज भाभी, अपनी इस सोच को प्लीज बदलो। मैं नहीं जानता कि क्या वजह है, मैं ये भी नहीं जानता कि आपको कौन गलत सोचने पर मजबूर कर रहा है, लेकिन अगर इसी तरह सब कुछ चलता रहा तो इस तरह तो सब कुछ बिखर कर रह जाएगा। सब कुछ बिखर चुका है समीर। अब अगर कोई समेटना भी चाहे ना तो नहीं समेट सकता। हाँ लेकिन हेलो
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटा। कैसी हो फाइन। आंटी? वो मैं आपसे कुछ बात करने के लिए आया था। हाँ बेटा कहो। आंटी, भाभी न जाने किन उलझनों का शिकार है। कबीर भाई के साथ भी उनकी रंजिश अब शदीद होती जा रही है। आंटी, अब से पहले भी आप ही उन दोनों के दरमियान सुलह करवा दिया करती हैं। और आज भी मैं यही उम्मीद लेकर आपके पास आया था, रिक्वेस्ट करने के लिए कि प्लीज आप ही उन्हें समझाएं, क्योंकि अगर ये मसला बिगड़ता गया तो बहुत ज्यादा तूल पकड़ लेगा। लेकिन मैं कैसे? कर सकती हैं आंटी आप, और मेरी तो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। भाभी को ईमान के साथ इख्तिलाफ, आपके साथ तो नहीं। अगर आप खुद चलकर उनसे बात करें तो मुझे उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। नहीं समीर, मम्मी गजल के पास नहीं जाएंगी। क्यों ईमान? मैं नहीं चाहती कि वो मम्मी की इंसल्ट करे। लेकिन भाभी ऐसा करेंगी क्यों? होश और आवाज खो बैठी है वो। अगर मम्मी की बात से उसे समझना होता तो सबसे पहले मैं इन्हें वहां भेजती। जिस गलत फहमी में मुब्तला है वो उसे दूर करने के लिए। खुदा का वास्ता ईमान, मुझे सही बात बता दो। ना ही मुझे कोई हकीकत बता रहा है, ना ही मेरे साथ कोई इस मसले को हल करने के लिए हामी भर रहा है। भाई कम से कम मेरे साथ डिस्कस तो कर लो, हो सकता है मैं ही इस मसले का कोई हल निकाल दूं। तुम इस मसले को नहीं सुलझा सकते समीर। एक गजल है, वो भी बहुत सारी गलत फहमियों में घिर चुकी है। एतमाद करना छोड़ दिया है उसने। मेरे ख्याल में बेहतर यही होगा कि हम उसे उसके हाल पर छोड़ दें। खुद ही समझ जाएगी वो। एक्सक्यूज मी। अच्छा ये बताओ कि आगे क्या इरादा है? आगे मसलन फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देख रहे हो, कहाँ हो, कैसे हो, किसके साथ हो? अभी कुछ सोचा नहीं उस बारे में। मेरे बारे में क्या सोचते हो? तुम्हारे बारे में? मैं समझा नहीं। अच्छा, तो तुम चाहते हो कि मैं फाइनली साफ साफ बात करूं? तुम मुझसे पूछा करते थे कि मैं तुम्हारा इंतज़ार क्यों करती हूँ, हालांकि तुम भी जानते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या फीलिंग्स रखती हूँ। लेकिन इतना इंतज़ार करने के बाद मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है। देखो, मैंने तुम्हें बहुत इंतज़ार और बहुत अकेलेपन के बाद पाया है। और तुम तो जानती हो कि मेरे लिए इनकार सुनना कितना मुश्किल एक्सक्यूज होगा। मी सर, आपका शायद मुझसे मुकम्मल तारुफ नहीं हुआ। मेरा नाम गजल कबीर है, मिसेस गजल कबीर।
कैसी हो? अच्छी हूँ। श्योर? कुछ उदास लग रही हो। शायद। अच्छा बैठो, उदासी की दवा भी है मेरे पास। खैर ये बताओ, दूसरी मेडिसिन तो ले रही हो ना रेगुलरली? हाँ, समीर है ना इन सब बातों का ख्याल रखने के लिए। अच्छा रियली? मैंने उसे कहा तो था, लेकिन मुझे वो बड़ा लापरवाह सा लगता है। पता नहीं तुम्हें सही तरह दवा दे पा रहा है या नहीं। अरे नहीं, ही इज अ नाइस बॉय। हाँ डेफिनेटली। खैर ये बताओ, दिन कैसा गुजरा? बहुत अच्छा। इनफैक्ट दवाइयों के साथ साथ वो मुझे मुस्कुराहट की डोज भी देता रहा। That's great. मैं उसका इंजीनियर की बजाय उसको डॉक्टर होना चाहिए। कबीर, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। लेकिन कबीर, प्लीज आयशा, प्लीज। देखो आयशा, मैं नहीं चाहता कि तुम पे कोई इल्जाम लगे। कबीर मेरी फिक्र छोड़ो, तुम अपना घर बचाओ। आयशा, मुझे लगता है कि मेरा और रसल का गुजारा अब नहीं हो सकता। कबीर, तुम ऐसा सोचना भी मत। पता है, अकेले गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है। मुझे ही देखो, अकेले जिंदगी गुजार रही हूँ। और शायद आगे भी ऐसी जिंदगी गुजारनी है मुझे। तुमने अगर गजल का सहारा भी छोड़ दिया तो तुम्हारे पास तो औलाद का सहारा भी नहीं है। कैसे जियोगे? आई हैव नो चॉइस आयशा। अकेलेपन की तो और बात है। मैं तो गजल के बगैर जिंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बिल्कुल अधूरा हूं उसके बगैर। तो फिर उसे क्यों छोड़ना चाहते हो? कुछ देर चाहता हूं, कुछ देर वो उसी हिसार में रहे जिसमें वो है। जाऊंगा उसके पास, उसको मनाने, अपनी और तुम्हारी पाकीज़गी का यकीन दिलाने। खैर, तुम पहले इतनी परेशान हो, खामखा तुम्हें मजीद परेशानी दे रहा हूँ। रिलैक्स प्लीज। रात को डिनर पे मुलाकात होगी। कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता देना। वालेकुम अस्सलाम। अरे हाँ, थैंक यू सो मच यार। आयशा बता रही थी कि तुम उसकी बहुत केयर कर रहे हो। थैंक यू। हालांकि हम सबको एक दूसरे की केयर करनी चाहिए, खासतौर पे भाभी। मैं ज़रा चेंज करके आता हूँ। चेंज तो बहुत कुछ होने वाला है भाई, आपको नहीं ऐसा लगता? क्या मैं ये भी नहीं जान सकता कि आखिर भाभी ये घर छोड़कर गई क्यों? बिल्कुल जान सकते हो समीर। तुम्हारी भाभी मुझ पर शक करने लगी है। शक? वही शक जो मोहब्बत और रिश्तों की मजबूत दीवारों को खोखला कर देता है। मुझे तो डर है यार। नहीं भाई प्लीज, अगर आपको अपनी सच्चाई पर मान है तो फिर आपके दिल में किसी भी किस्म का कोई डर नहीं होना चाहिए। देखो बेटा,
मैं तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करने आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात टालोगी नहीं। देखो बेटा, ये जो दुख होते हैं ना, बहुत देर तक संभाले नहीं जाते, तल्ख हो जाते हैं। मैं जो तुमसे बात करने आई हूं ना, उससे सारी मुश्किलात आसान हो जाएंगी। कहिए मम्मी। मैं खुद बहुत घबरा गई हूँ। मैं इन हालात का मुकाबला ज़्यादा देर नहीं कर सकूंगी। देखो बेटा, फिर मेरी बात मानो, शादी कर लो। इसी में तुम्हारी भलाई है। और एक दफा तुम अपने घर की हो जाओगी ना, तो तुम्हें कोई फिक्र नहीं रहेगा। पर मम्मी, गजल के दिल में मेरे लिए जो शक है, उसे मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? गजल गजल गजल, आखिर क्या लगती है वो हमारी? तुम्हें उससे दूर जाने के लिए तो कह रही हूं। देखो, अगर तुम गलत नहीं हो, तुम सच्ची हो, तो तुम्हें तो उसकी परवाह भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब तक अपने आप को सच्चा साबित ना कर दूं, मैं चैन से कैसे जी सकूंगी? देखो बेटा, मैंने जो बेहतर समझा कह दिया। अब तुम इसको सोचो और समझो। मुझे यकीन है कि यही तुम्हें अपने हक में बेहतर लगेगा। देखो बेटा, ये जो दुख होते हैं ना, बहुत देर तक संभाले नहीं जा सकते, बहुत तल्ख हो जाते हैं। मैं जो तुमसे कहने वाली हूँ, उससे सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। तो फिर मेरी बात मान लो, शादी के लिए हाँ कर दो। हाँ बेटा, इसी में तुम्हारी भलाई है। अपने घर की हो जाओगी तो सब कुछ भूल जाओगी। मुझे यकीन है कि तुम्हें भी अपने हक में यही बेहतर लगेगा। गजल,
सोचा है तुमने अपने बारे में? हर वक्त उदास रहती और ऑफिस जाना भी छोड़ दिया है। ऑफिस के लिए भी कंफ्यूजन का शिकार हूँ मैं। कंफ्यूजन? कैसे कंफ्यूजन? मम्मी, आपको तो पता ही है, कुछ अर्सा पहले मेरे बॉस की डेथ हो गई थी। हाँ हाँ। उनके बाद उनका बेटा ऑफिस संभाल रहा है। कल उससे मुझसे एक ऐसी बात कह दी कि क्या कहा? मम्मी, ही वॉज इन लव विद मी। बस उसके बाद से मैंने ऑफिस जाना छोड़ दिया है। अब शायद ना मैं उसको फेस कर सकती हूँ और ना ही वो मुझे। जब से मैंने उसे बताया कि मेरी शादी हो चुकी है तो उदास रहने लगा होगा। शायद, लेकिन अब वो चाहता है कि मैं फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लूँ। अच्छा तुम बैठो, परेशान मत हो, बैठो। तुमने अपने बॉस के बेटे को बता दिया है ना कि तुम शादीशुदा हो, तो अब इससे उसे फर्क पड़ना चाहिए, तुम्हें नहीं। तुम दोबारा ऑफिस ज्वाइन कर लो, इस तरह तुम मसरूफ भी रहोगी और कबीर को आजमा भी सकोगी। मैं समझी नहीं मम्मी। अब जो मैं कहूँ उस पर अमल करना। क्या नाम है तुम्हारी दोस्त का? ईमान। उससे मिलो और उससे कहो कि वो कबीर को प्रपोज करे। क्या? मैंने फैसला किया है कि मैं समीर से ही शादी करूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? मम्मी, मैं गजल को दिखा देना चाहती हूँ कि कबीर के साथ मेरा कोई कंसर्न नहीं है। गजल तुम्हें अपने देवर के लिए क्यों कबूल करेगी? क्यों नहीं कबूल करेगी? वो हमारे घर आई थी उसका रिश्ता लेकर। नहीं मना पाए ना? नहीं, खैर मान जाएगी। तुम ये बैग लेके कहाँ जा रही हो? वो मैं अब ठीक हो गई हूँ ना, तो इसलिए। प्लीज आयशा, तुम्हें भी आराम की जरूरत है। तू अपनी कोई टेंशन पा ले, इस तरह तुझे दूसरों की टेंशन कुछ नहीं लगती। जिब्रान, आज तुम कुछ ज्यादा फजूल किस्म की बकवास नहीं कर रहे? यार आई मीन के कोई अच्छी सी लड़की देख और भाई को कह तेरी शादी करवा दे। इस तरह तुझे अपनी ही सर खपाई से फुर्सत नहीं मिलेगी। कभी कभी पछतावे का एहसास ही पछतावे से बचा लेता है। अगर आप कहें तो मैं आयशा बीबी को मना लाऊं। उसके जख्म अभी गहरे रहे हैं और वैसे भी मुझे अपने आप को अभी इस अज़ियत में से गुजारना है। जब मेरी सज़ा का वक्त ख़त्म हो जाएगा तो मैं खुद तकदीर से रहम की अपील करूंगा।